हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। चतुर्थ स्कंध का 9वां अध्याय। श्री ध्रुव जी का वर पाकर घर लौटना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय उवाच। ताएव मुत्सन्नुभया, ताएव मुत्सन्नुभया उरुक्रमे, कृतां नामः प्रयुस्त्री विशिष्टपम्। ताएव मुत्सन्नुभया उरुक्रमे, कृतां नाम प्रयुस्त्री विशिष्टपम्। सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता, सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता। मधोर्वनं भृत्यदिद्रक्ष्यागतः, सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मा, सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता। मधोर्वनं भृत्यदिद्रक्ष्यागतः, सा वै धिया योग विपाक्तिब्रया, पद्य कोशे स्फुरितं तरेत् प्रभुम्। तिरोहितं सहसोपलक्ष्य, वै स्थितं तदवस्थं ददर्श। ददर्शनेनागत साधुषां, तद्दर्शनेनागत साधुषां, चितावबन्धताङ्गं, चितावबन्धताङ्गं विनमय दण्डवत्। दूरभ्यां प्रपश्यन्, द्रग्भ्यां प्रपश्यन्, प्राप्यवन्निवान् वकश्चुम्बन्निवासीन् भुजैरिवश्लिषन्। दृग्भयां प्रपश्यन् प्राप्यवन्निवार्वक
हासेन भुजैरिवाश्लिषनो। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सातं विवक्षन्तम् तद्विदं हरिर्ज्ञात्वा सर्वस्य चाम् यद्यवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पायस्पर्शबालं कृपया कपोले सावे तदेव प्रतिपादितां गिरिं देवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः तम भक्ति भावो अभिगृणाद सद्वरम परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुला दिया। ध्रुव जी भविष्य में अभी चल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम
श्री ध्रुववान् योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमाम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमाम् पुष्पताम् प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् एकस्तुमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाङ्ख्योरुगुणया महादादिशेषम् सृष्टवान् विश्वपुरुषस्तु सृष्टवान् विश्वपुरुषस्तु पुरुषस्तद संगुणे सुनानेव दारुष विभाव शोभन विभाषी। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रादि वस्तु गुणों में उनके अधिष्ठान देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तन्दत्तया मचस्तु विश्वं सुप्त प्रबुद्ध यूनान् भवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तौ पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कर्तुमार्तु बन्धो नूनं विमुष्टमतस्यत्वम् नूनं विमुष्टमतयस्तो मायाते ये त्वां भवाप्यै विमोक्षन् मन्यहेतुः अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोगमिच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरये अपि नृणाम्।
निर्वृत्तिस्तनुभृतां तौ या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तौ पादपद्यानान् भवञ्जन कंचन कथा श्रवणीन् वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वामहिमन्यपि नात्मा भूत् किं त्वन्तकासिलु लोलितात्पततां विमानान्। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधो, उन्हें आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है प्रभु। इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल जा सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायत रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।